आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ कब था। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा 1857 की क्रांति कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, लेकिन 1857 क्रांति जो होने वाला था वो 30 मई को होने वाला था, लेकिन कुछ सूचना लीक हो जाने की वजह से अचानक से क्रांति फिर होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा कि 1857 क्रांति का मतलब होता क्या है और क्रांति का मतलब क्या होता है वो समझिएगा, और 1857 की क्रांति जो हुआ था इसका मुख्य रीजन क्या क्या था। ओके, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, क्रांति का मतलब होता है अचानक से कोई बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई बदलाव अगर होता है तो उसे बोलते हैं क्रांति। 1857 की क्रांति ये हुआ कब था, तो 1857 में ही हुआ था, इसलिए इसे क्रांति का नाम दिया गया। और क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो 1857 क्रांति जो हुआ था मुख्य रूप से बदलाव लाने का पर्पस था। ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो लोग का जो स्वार्थ छिपा हुआ था ना, वो कई लोग का कई तरह का स्वार्थ छिपा हुआ था। जैसे कि झांसी की रानी का अलगे स्वार्थ छिपा हुआ था, अवध का जो था बेगम हजरत महल उसका अलगे स्वार्थ छिपा हुआ था, नाना साहब का अलगे स्वार्थ छिपा हुआ था। तो आगे हम बताने वाले हैं, उसे समझने का प्रयास करिएगा। ओके, समझते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है इसकी पृष्ठभूमि जो है ना बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। 1857 की क्रांति का जो है पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। रीजन क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक कारण, अंग्रेजों का जो है आर्थिक कारण में क्या क्या आता है, तो अंग्रेज द्वारा जो है जमींदारी व्यवस्था लाया गया, रैयतबारी व्यवस्था लाया गया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, ये सब जो व्यवस्था लाया गया, तो किसानों को टैक्स वसूलने के लिए जो है ये सब व्यवस्था लाया गया था। तो ये सब व्यवस्था जो था, ये सब व्यवस्था कैसा था, तो ये सब जो था ये सब आर्थिक कारण था, ये सब आर्थिक कारण था। तो ये सब व्यवस्था जब लाया, जमींदारी, रैयतबारी, अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था लाया, तो इससे ना परेशान हो के किसान लोग जो है अपने आप में एक बहुत ही गरीब हो गए। ठीक है, किसान लोग जो है, किसान लोग का इतना ना ज़्यादा शोषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा कि किसान लोग गरीब हो गए। तो मुख्य रीजन ये भी था कि किसान लोग भी जो है इसके खिलाफ हो गए अंग्रेज लोग का, कि कैसा कैसा कानून लाता है, कैसा कैसा व्यवस्था लाता है, हम लोग को जो है सही से अनाज उगा नहीं पाते हैं, उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है। तो इस वजह से किसान लोग जो है गरीब हो गए। ओके, तो ये कारण एक जो कारण था ये आर्थिक कारण था, ये कारण मुख्य रूप से ये भी था। ओके, समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा जो कारण था वो प्रशासनिक कारण था। प्रशासनिक कारण क्या था, तो प्रशासनिक कारण में ये था कि डलहौजी एक हड़प नीति लाया था। डलहौजी जो है वो हड़प नीति लाया था। और डलहौजी का शासनकाल बोलेगा तो डलहौजी जो आया था वो 1848 से लेकर 1856 तक जो है डलहौजी का कार्यकाल रहा था। तो डलहौजी ने एक हड़प नीति के तहत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, और इसके अंतर्गत जो है कई तरह के राज को हड़पने का प्रयास किया था। ठीक है, तो लोग जो है खिलाफ होते गए डलहौजी का कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे मन में जो गुस्सा आने लगा कि अंग्रेजी लोग का कब तक मनमानी चलेगा। जैसे में सतारा को जो है 1848 ईस्वी में हड़पा गया। किसके द्वारा, तो डलहौजी के माध्यम से हड़पा गया। ठीक है, उसके बाद अवध का जो नवाब था बेगम हजरत महल, उसको बोला क्या कि आपको जो है शासन करना आता नहीं है, लाइए हम शासन करते हैं। ठीक है, कैसे शासन को चलाया जाता है। ठीक है, तो वो भी अंग्रेज लोग का खिलाफ हो गए। आगे था झांसी को भी हड़पा गया। ठीक है, लेकिन झांसी को जब हड़पा गया तो इसमें मुख्य रूप से एक झांसी की रानी थी। ठीक है, वहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी, तो वो जो है इसके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए झांसी की रानी अंग्रेज का, क्योंकि अंग्रेज का कहना था कि आपके वंश में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो वंश को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो झांसी की रानी ने एक गोद लिया, एक व्यक्ति को लिया था, मतलब गोद लिया, एक बच्चा को लिया था। ठीक है, उसको जो है गोद लेके झांसी की रानी सोची थी कि इसके माध्यम से हम वंश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अंग्रेज लोग का कहना क्या था कि नहीं, आप जो है गोद लिए बच्चे को आप राजगद्दी पे नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो झांसी की रानी जो है अंग्रेज का खिलाफ हो गया। तो इस मुख्य रूप से एक रीजन ये भी था, झांसी। ठीक है, कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब का जो है पेंशन बंद कर दिया। तो नाना साहब जो है इसके खिलाफ हो गए। और नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि झांसी की रानी के गुरु थे। ओके, तो समझ में आ गया। आगे था इलाहाबाद था, जगदीशपुर था, इत्यादि ये सब था। ठीक है, जगदीशपुर से एक मुख्य व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा, जिसका नाम है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ये जगदीशपुर से थे। तो कुंवर सिंह जो थे ना, वो जमींदार थे। कुंवर सिंह जो थे ये जमींदार थे। ठीक है, जमींदारी इसके पास था। तो अंग्रेज लोग बोले कि आप जमींदारी नहीं करेंगे, जमींदारी अब प्रथा हटा के अब हम करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग का खिलाफ फिर ये भी हो गया कि मेरा रोजी रोटी चलता है
जमींदारी हम कैसे छोड़ देंगे। तो कुंवर सिंह भी जो है आरा से थे, ठीक है, ये भी अंग्रेज के खिलाफ हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भावना, कहीं ना कहीं विद्रोह का कारण जो है अंदर अंदर बहुत पल रहा था, ठीक है, बहुत सताया गया अंग्रेज के माध्यम से। उसके बाद जो है धार्मिक कारण, उसके बाद क्या था, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था, तो धार्मिक कारण में था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। अंग्रेज लोग जो है ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार करते थे, ठीक है, और सब धर्म का कम प्रचार करते थे, कम वैल्यू देते थे, लेकिन ईसाई धर्म का ज़्यादा वो प्रचार करते थे। तो ये रीजन ये भी था, ओके। और जिस तरह भारतीय समाज इसके विरोधी होते गए, किसके विरोधी होते गए, भारतीय समाज जो है अंग्रेज का विरोधी होते गए। तो जैसे जैसे जो जो व्यवस्था लाया वैसे वैसे लोग जो है उससे खपा होते गए, और उससे जो है धीरे धीरे उसके दिल में, भारतीयों के दिल में विद्रोह की भावना पलने लगा, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट विद्रोह जो होता है, मतलब जब इनफ हो जाता है, पानी जो है नाक से ऊपर हो जाता है, तब फिर जो है लोग जो है हथियार उठाना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है फिर 1857 क्रांति का रूप देते हैं। तो समझते हैं। उसके बाद जो है आता है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण ही बना था मुख्य रूप से 1857 क्रांति होने का। तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, तो अंग्रेज लोग में जो सैनिक थे ना, अंग्रेज लोग में जो सैनिक थे उसको पहले दिया जाता था बेस फील्ड राइफल, उसको दिया जाता था बेस फील्ड राइफल, ठीक है। और बेस फील्ड राइफल हटा के उसमें लाया गया इनफील्ड राइफल, बेस फील्ड राइफल को हटा दिया गया और उसमें लाया गया इनफील्ड राइफल, ठीक है। जब इनफील्ड राइफल लाया ना, इनफील्ड राइफल लाया, तो इनफील्ड राइफल में क्या होता था कि ऐसे गोली खींचता था ना, तो कभी कभी जाम हो जाता था। तो जाम ना हो उसके लिए कुछ तेल जैसा, तेलान जैसा कोई चीज़ लगाना चाहिए ताकि जाम नहीं हो, अच्छा से स्लिप करे और अच्छा से काम करे। तो अंग्रेज लोग के मन में एक दिमाग आया कि गाय का जो चमड़ी होता है ना, उसका जो है चर्बी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मरा हुआ गाय को जो है उसको मार के चर्बी निकाल के उसको जो है अगर लगाएंगे, बेड फील्ड राइफल के गोली में अगर लगाएंगे, ठीक है, तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। और एक और आता है सुअर का चमड़ी, अगर वो गाय और सुअर का चमड़ी अगर मिक्स उस करके अगर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेगा इनफील्ड राइफल, ठीक है, जाम नहीं होगा, फंसेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल लाया गया, ठीक है, जिसमें कि मंगल पांडे को ये बात का पता नहीं था। और मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे मुख्य रूप से कौन थे, तो मंगल पांडे मुख्य रूप से पंडित जी थे। कौन थे, तो मुख्य रूप से पंडित जी थे। मंगल पांडे को जब ये बात का पता चला, ठीक है, क्योंकि वो 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर छावनी से थे, ठीक है। कौन, तो मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को जब ये बात का पता चला ना, तो मंगल पांडे जो है इसके विरोध, घोर शोर से विरोध कर दिया, ठीक है। फिर बोला ठीक है, सुबह सुबह परेड होता है ना, होने दो परेड, सुबह सुबह जब परेड होता है तो होने दो। तो वैसे ही अंग्रेज लोग जो है सैनिक लोग का परेड करवाते हैं ना, दाएं मुड़ बाएं मुड़ सलूट ऐसे करवाते हैं ना, कुछ नहीं किया। मंगल पांडे तो 34 नेटिव इन्फेंट्री थे। इन्फेंट्री का मतलब होता है बटालियन, याद रखिएगा। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे और बैरकपुर छावनी से थे। तो मंगल पांडे को ये बात पता चला, तो मंगल पांडे जो है उससे पूछा कि इसमें क्या है, गाय का चमड़ी लगाए हैं, सुअर का चमड़ी लगाए हैं। तो उसमें एक सैनिक था, एक सैनिक का नाम था बाज जो बोले कि हाँ लगाया तो है, क्या हुआ। तो उसके बाद बोला ठीक है लगाया है ना, गोली निकाला मंगल पांडे, अब बाज को पहला गोली मारा ठान। उधर से एक और तिल मिलाते हुए आया, ठीक है, जिसका नाम था हुज। वो बोला काहे गोली मार दिया आप, बोले अच्छा रुको, उसको भी जो है मार दिया गोली, ठाए गुड नाइट, उसको भी गुड नाइट बोल दिया। तो मंगल पांडे जो है 2 व्यक्तियों को गोली मारा था, बाज और हुज को, दोनों को गोली मारा था। क्यों गोली मारा था, क्योंकि मंगल पांडे जो है खुद पंडित जी थे, उसे लगा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है, हम अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस घटना के विरोध में जब अंग्रेज लोग को जो गोली मार दिया, बाज और हुज का जब हत्या हो गया, तो मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है बैरकपुर छावनी में, मतलब वहां पे जाके उसको फांसी दे दिया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। और मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है। तो तत्कालीन कारण ही बना था, 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो तत्कालीन कारण ही था, ठीक है।
तत्कालीन कारण था। तो बैरक उसके बाद जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है मंगल पांडे को फांसी दे दिया। तो ऐसे ऐसे ही जो है ना विद्रोह की भावना पलने लगा, विद्रोह की भावना पलने लगा। लोग बहुत ज़्यादा एकदम मसवा के एकदम कि ना अब तो हम अंग्रेज को छोड़ेंगे ना, अब तो हम अंग्रेज को एकदम नहीं छोड़ेंगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। धीरे धीरे विद्रोह की भावना पलने लगा, धीरे धीरे से एक प्लानिंग बनने लगा। अब प्लानिंग बनने के बाद में एक डेट घोषित किया गया, जिस डेट का नाम था 30 मई 1857 की क्रांति। ठीक है, 30 मई 1857, 30 मई को डेट घोषित किया गया कि अब जो है 30 मई को विद्रोह हम करेंगे, 30 मई को हम विद्रोह करेंगे। जनता लोग जो है, ये भारतीय जनता लोग जो है ये मन में बना लिया 30 मई को हम विद्रोह करेंगे। सगर सबको सूचना पहुंचाया गया। झांसी की रानी को सूचना पहुंचाया, कानपुर से जो थे नाना साहब जिसका पेंशन बंद किया था उसको सूचना पहुंचाया। तो धीरे धीरे जब सूचना मिल गया ये लोग को, तो 30 मई जो है एक डेट घोषित किया गया कि 1857 क्रांति करेंगे। डेट घोषित किया गया, उसमें जो है एक चिन्ह रखा गया था। ठीक है, चुनाव चिन्ह था, 1857 क्रांति का चुनाव चिन्ह था, जिस चुनाव चिन्ह का नाम था कमल और रोटी। क्या नाम था? कमल और रोटी। कमल के माध्यम से और रोटी के माध्यम से सूचना पहुंचाया जाता था। रोटी के माध्यम से कैसे? तो रोटी जब बेलाता है ना, तो रोटी के अंदर चिट्ठी या कुछ दे के जो है सूचना पहुंचाने के काम आता था। इस तरह से सूचना पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये जो है सूचना लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? तो अंग्रेज को ये बात का पता नहीं था कि 1857 क्रांति होने वाला है, हम लोग को पिटाई लगने वाला है, इसको पता नहीं था इस बात का। तो ऐसे में एक व्यक्ति को पकड़ा, भारतीय लोग को एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको पूरा दारू वारू पिलाया एकदम कि सूचना निकलवाना है, क्या बात है तो भारतीय जनता लोग ही बता सकते हैं। तो कोई एक व्यक्ति को पकड़ा, पूरा उसको दारू वारू पिलाया। अभी भी ऐसा होता है, जब दारू वारू पिला देते हैं कोई व्यक्ति को तो वो सच उगलना स्टार्ट कर देता है। दारू वारू पिला दिया एकदम भारतीय जनता को दारू पिला दिया, कोई व्यक्ति को दारू पिला दिया। दारू पिला देने के बाद जो है फिर वो क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि 30 मई 1857 क्रांति होने वाला है। ओके, इस तरह से नशा में वो बोलने लगा। तो अंग्रेज लोग को ये बात का आभास हो गया, अच्छा ये लोग ही प्लानिंग किया है ना। तब अंग्रेज लोग का माइंड जो है दिमाग ठनक गया कि ऐसे नहीं होगा, ये लोग का तो विद्रोह की भावना मने मन पल रहा है, अगर कुछ करेंगे नहीं तो ये लोग तो विद्रोह कर देगा। तो जितना ही बटालियन था ना, 34 नेटिव बटालियन, ये सब बटालियन को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया, सबको म्यांमार भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया कि ना वो ऐसा सैनिक रहेगा ना कोई विद्रोह होगा। तो 30 मई को विद्रोह घोषित, 30 मई को विद्रोह का टाइम घोषित किया गया, 30 मई को हम विद्रोह करेंगे। अब जो है सूचना तो लीक हो गया। सूचना जब लीक हो गया तो 30 मई को विद्रोह कहाँ से होगा? अब जो है विद्रोह होना स्टार्ट हो गया 10 मई को। विद्रोह जो है 10 मई को स्टार्ट हो गया। विद्रोह होने वाला था, मारधार होने वाला था 34 नेटिव इन्फेंट्री से, लेकिन अब मार होने वाला है 20 नेटिव इन्फेंट्री से। 20 नेटिव इन्फेंट्री मतलब बटालियन, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री से अब मार होने वाला है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मारधार होना स्टार्ट हो गया। मारधार पूरा जबरदस्त एकदम स्टार्ट हो गया। इधर झांसी की रानी लिख ली एकदम तलवार उबार लेके। ठीक है, झांसी की रानी लिख ली तलवार उबार लेके, वहाँ अवध का नवाब लिखला तलवार उबार लेके, सतारा के लोग लिख ले। ठीक है, इसी तरह से कानपुर से नाना साहब लिख ले, जो ताटिया टोपी जिसका नाम था। ठीक है, इसी तरह से इलाहाबाद से जगदीशपुर एकदम लिख ले। ठीक है, और पटना से पीर अली थे, पटना से पीर अली थे एकदम लुंगी धोती पहन के, एकदम बुक का दुकान था उसका एक। ठीक है, वो भी एकदम लिख ले। ठीक है, इस तरह से पूरा एकदम विद्रोह की भावना पलने लगा, पूरा मारधार होने लगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से मारधार जब हुआ तो अंग्रेज लोग को इतना दौड़ा के मारा ना, इतना दौड़ा के मारा ना कि हद है, एकदम बहुत ज़्यादा दौड़ा के मारा, एकदम स्टाइल में मारता था एकदम। ठीक है, कोई अंग्रेज चाय पीने आया, कोई अंग्रेज चाय पीने आया। ठीक है, तो चाय पिलाते बोला कि हुजूर देखिए वो कौन है, और निकाला ठाए। ठीक है, अंग्रेज लोग को अगर खैनी लिटा के खिलाता था ना ऐसे करके, ठीक है, हुजूर बन गया, देखिए बुला रहे आपको, ऐसे लेटाते हुए निकाला ठाए। इतना दौड़ा के मारा अंग्रेज लोग को, इतना दौड़ा के कि अंग्रेज लोग का पूरा हालत ख़राब हो गया। लेकिन आप बोलेंगे इतना जब घमासान युद्ध हुआ, ठीक है, तो सफलता काहे नहीं मिला? तो सफलता कहाँ से मिलेगा? घर की भेदी लंका ढाए। अपने लोग ही तो दिल दुखाते हैं, गैरों को क्या पता है कि दिल दुखता किससे है। तो जिसमें कि एक थी कौन? ये
बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल, जीनत महल क्या की, वो जो है अंग्रेज को सूचना पहुंचाना स्टार्ट कर दी, अंग्रेज को सूचना पहुंचाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, सारा गुप्त सूचना जो है अंग्रेज को पहुंचाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और 1857 क्रांति का मुख्य रीजन क्या था वो सफल होने का। ठीक है, वो सफल होने का मुख्य रीजन क्या था, तो हथियारों की कमी, हथियारों की कमी हो गई, संगठन में कमी था, अभाव था। ठीक है, संगठन में अभाव कैसे था, तो इसमें शिक्षित लोग जो है ना ये संगठन में शामिल ही नहीं थे। ठीक है, जिस भीड़ में शिक्षित ना हो वो जो है युद्ध ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इतिहास ही सिखाता है मुझे इतिहास जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है राजपूत और सिंधिया लोग क्या किए, राजपूत और सिंधिया लोग जो है अंग्रेजों का साथ देने लगे। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेज का साथ दिया। ओके, अशिक्षित लोग जो है इससे कोई मतलब ही नहीं रखा। शिक्षित लोग जो थे ना वो ये बात को अच्छी से भली भांति जान रहे थे कि ये जो लड़ाई हो रहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा है, देश के लिए नहीं हो रहा है। और रीजन भी सही था। 1857 की जो क्रांति हुआ तो झांसी से झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी, वो इसलिए लड़ रही थी ना क्योंकि झांसी की रानी जो गोद लिए बेटे को सिंहासन पे बैठाना चाहती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से स्वार्थ छिपा हुआ था, अंग्रेज इसके खिलाफ हो गए। अवध के जो थे बेगम हजरत महल, उसको कुशासन के आधार पे बोला गया कि तुमको कुशासन के आधार पे उसको हड़पा गया। क्यों, क्योंकि आपको जो है शासन आता नहीं है, आप उतरो मैं शासन करूंगा। तो कहीं मुख्य रूप से इसका रीजन था। जगदीशपुर से जो वीर कुंवर सिंह थे उसका मुख्य रीजन क्या था, तो इसका जमींदारी छीन लिया था, इसका रोजी रोटी छीन लिया था। ठीक है, ओके, और पीर अली जो पटना से लड़ रहे थे, पीर अली जो पटना से लड़ रहे थे इसका मुख्य रीजन क्या था, क्योंकि पीर अली का पटना में जो है एक दुकान था, किताब का दुकान था। तो अंग्रेज लोग क्या किए, अंग्रेज लोग जो है पीर अली के दुकान के किताब के जो दुकान थे उसको जला दिया, जिस वजह से पीर अली जो है लुंगी पहनते थे। ठीक है, ये जो अंग्रेज के खिलाफ हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है 1857 क्रांति होने का मुख्य रीजन यही था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं मुख्य रूप से रीजन ये था कि सभी जो है अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, इसलिए जो है शिक्षित लोग जो है इससे दूर रहे थे। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कंटेंट। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इतिहासकारों का मत क्या क्या दिया था। ठीक है, इतिहासकारों ने कैसा कैसा मत दिया था। ठीक है, इतिहासकारों ने क्या क्या बोल के इतिहास में ये सब चीज़ दर्शाया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज को देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली से जो लड़ रहे थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है, और बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था। ठीक है, जबरदस्ती। ओके, और अंग्रेज में कौन थे दिल्ली से, अंग्रेज जो थे वो दिल्ली से कौन लड़ रहे थे, निकलसन एवं हटसन, वो दिल्ली से लड़ रहे थे। लखनऊ से जो है, लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल थे, बेगम हजरत महल थे। ठीक है, बेगम हजरत महल थे। ओके, और अंग्रेज कौन थे, तो कैंपबेल थे। अंग्रेज कौन थे, तो कैंपबेल थे जो कि विद्रोह को दबाने का प्रयास करते थे। झांसी से कौन लड़ रही थी, तो झांसी की रानी लड़ रही थी, और हुरोज जो थे उस अंग्रेज थे जो कि विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रहे थे। इलाहाबाद से कौन लड़ रहे थे, भारतीय, तो लियाकत अली लड़ रहे थे। लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से लड़ रहे थे। और अंग्रेज कौन थे जो दबा रहे थे विद्रोह को, तो कर्नल नील थे जो कि विद्रोह को दबा रहे थे। जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे, तो जगदीशपुर से जो लड़ रहे थे वो वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, और अंग्रेज कौन थे जो विद्रोह को दबा रहे थे, तो लिग्रांड थे, लिग्रांड थे जो कि विद्रोह को दबा रहे थे। ठीक है, पटना से कौन लड़ रहे थे, तो पीर अली लड़ रहे थे। ये सब चीज याद रखिएगा। ओके, जिसमें कि विद्रोह को दबाते दबाते कुछ अंग्रेज लोग का मृत्यु हो गया, जिसका क्या नाम था, कर्नल नील। और कर्नल नील कहाँ से लड़ रहे थे, तो वो लड़ रहे थे इलाहाबाद से। ठीक है, लॉरेंस, ठीक है, कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक, 3 लोग ऐसे थे जो कि विद्रोह को दबाने में मारे गए थे। ओके, अब जो है अब आपको बताते हैं कि इतिहासकारों ने कौन कैसा कैसा मत दिया था। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। इतिहासकारों ने, पहला इतिहासकारों ने बोला था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने बोला था, तो यह बोला था बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने बोला था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने बोला था, बीडी सावरकर ने बोला था। दूसरा इतिहासकार क्या बोला था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने बोला था, तो डिसरेली ने बोला था। ओके, और फिर आया इतिहासकार, तो एक इतिहासकार क्या बोला था, यह पुनः सिपाही विद्रोह था, यह पुनः सिपाही विद्रोह था।
ठीक है, ये किसने बोला था? तो सर जॉन्स लॉरेंस एवं सिले ने बोला था। सर जॉन्स लॉरेंस एवं सिले ने क्या बोला था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ओके, ये सब बोला था। ओके, अब जो है यहां देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम मानों का संयंत्र है, किसने बोला था? तो जेम्स आउटकम टेलर ने बोला था। क्या बोला था? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का संयंत्र है, किसने बोला था? तो जेम्स आउटकम टेलर ने बोला था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक इतिहासकार और था जो बोला था बाबरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था। बाबरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने बोला था? तो टी.आर. होम्स ने बोला था। टी.आर. होम्स ने बोला था कि बाबरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था, किसने बोला था? टी.आर. होम्स ने बोला था। फिर इतिहासकार एक और आया, यह बोला था यह धर्म ग्रंथों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्म ग्रंथों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने बोला था? तो यह बोला था L.E.R. रिज बोला था। L.E.R. रिज बोला था। क्या बोला था? कि यह धर्म ग्रंथों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, ये सब इतिहासकार थे जो कि अपना अपना मत दिया था, अपना अपना ओपिनियन दिया था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।